हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। तो आज मैंने सारा काम निपटा दिया था, अंदर का नाश्ता वगैरह करके मैं यहाँ बाहर पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आज ये कूलर साफ़ करना था ना। ये कूलर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है, सर्दियाँ शुरू हो गई है। आजकल हम कूलर पंखे कम ही चलने लग गए अब वैसे तो सोचा इसको धो धा के मतलब अच्छे से क्लीन करके पैक करके रख दूँगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ बाहर पे लेके आ गई हूँ और देखा जब तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल डस्ट हुई थी। वैसे भी हम कूलर कम ही यूज कर रहे थे और ये रखे रखे ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। इसमें इतनी धूल लगी थी क्या ही बताऊँ। और जो इसके जाली वाले पट्टे होते हैं ना, यहाँ पर तो ज़्यादा ही धूल लगी पड़ी थी, मतलब धूल बैठी थी जो कि निकल भी नहीं रही थी अच्छे से। इसीलिए मैं कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है उससे रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने जाली वाले इसमें से मतलब जो पट्टे होते हैं, पार्ट होते हैं इसके, ये निकाल दिया था जाली वाले से। और उसके बाद ये जहाँ पे कूलर के जहाँ पे जाली वाले हिस्से होते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल डस्ट जमी हुई थी। इसको भी मैं पहले स्क्रब से मैंने साफ़ किया। तो सरफ वाला पानी बना रखा था उसमें फिनाइल डाल के, तो इसमें से बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा था ये। तो स्क्रब से मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ किया। उसके बाद ये कपड़े धोने वाले ब्रश से घिस ले रही हूँ पूरी जगह से, जहाँ पे मतलब धूल डस्ट नहीं निकल रही थी, ये ब्रश से बहुत अच्छे से निकल गई थी। और ब्रश से घिस घिस के पूरा साफ़ कर दिया था मैंने। और उसके बाद ये पाइप से इसको धो ले रही हूँ पूरी अच्छी तरीके से। फिर ये पाइप से मैंने पूरा धो दिया है। उसके बाद यहाँ पे दीवार में इसको तिरछा करके रख दिया है ताकि इसका पानी जो है पूरा निकल जाए और ये अच्छी तरीके से सूख जाए। और उसके बाद मैंने ये टेबल फैन है मेरा, देखिए आप इसको कितना गंदा हो रहा है। इसमें देखिए धूल डस्ट देखिए इसके अंदर से, इसको मैंने पूरा खोल दिया है। तो वैसे तो मैं बाहर से इसको साफ़ करते रहती थी कभी गीले कपड़े से, तो अंदर का मुझे इतना ध्यान नहीं रहा। और वैसे हम ये पंखा ना बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कभी कभी मतलब जैसे कि हम बाहर बैठे रहते हैं, छत में बैठे रहते हैं, तो उस समय हमारा काम आता है, इस तभी हम इसको यूज करते हैं। तो अभी देखा बहुत ज़्यादा धूल डस्ट हुई थी इसको, और इसको भी मैं स्क्रब से रगड़ रही हूँ और ये जूने से मतलब ये ब्रश से रगड़ रही हूँ। जो ये जाली वाला हिस्सा है इसका, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल लगी हुई थी और निकल ही नहीं रही थी। जब मैं स्क्रब से रगड़ रही थी तो नहीं निकल रही थी, फिर मैंने ये ब्रश से पूरा इसको रगड़ दिया है। बहुत ज़्यादा धूल निकल रही थी इसमें से। रखे रखे जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं फिर भी उसमें धूल लगे रहती है, अगर यूज़ करते हैं तब भी वो गंदा हो ही रहता है। तो इसीलिए मैंने ये आगे वाला पार्ट निकाल के पूरा रगड़ के साफ़ कर दिया है। उसके बाद ये यहाँ पे इसको पीछे वाले हिस्से को साफ़ कर दे रही हूँ पंखे के, और फिर मैंने इसको भी पानी से धो दिया है अच्छे तरीके से। तो ये दोनों चीज़ों को मैं बाहर रख दूँगी कुछ देर सूखने के लिए। उसके बाद इनको पैक करके रख दूँगी रूम पे। तो ये देखिए गाइस, ये है मेरा छोटा सा नॉन मॉड्यूलर किचन और आज मैं करने वाली हूँ इसकी डीप क्लीनिंग। दिवाली के टाइम पे घर का हर कोना कोना साफ़ हो और किचन साफ़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि हमारा सबसे ज़्यादा टाइम किचन में बीतता है। तो ये देखिए ऊपर साइड बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मैं पेंट लगाने की सोच रही थी, फिर हमने पेंट लगाना मतलब कैंसिल हो गया था। पेंट वेंट कुछ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ पूरा किचन को साफ़ कर दूँ, बस इसको रगड़ रगड़ के थोड़ा चमका दूँ दिवाली के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं सारे बर्तनों को हटा दूँगी, यहाँ से साइड में रख दूँगी, मतलब पूरा किचन जो है खाली कर दूँगी। उसके बाद ही मैं इसकी घिसाई करूँगी। किचन तो हम रोज़ ही साफ़ करते हैं, और पूरी किचन खाली करके साफ़ करना या तो फेस्टिवल के टाइम पे होता है या फिर जब पूरी किचन ख़राब हो जाती है, काला पड़ जाता है, तो तब साफ़ करते हैं। वैसे छोटी मोटी क्लीनिंग तो रोज़ ही होती है किचन में। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा स्लिप काला पड़ गया है यहाँ पर। तो बहुत टाइम के बाद मैंने पेंट नहीं लगाया था, इस वजह से भी थोड़ा काला पड़ गया है। तो छोटे किचन में ये होता है, छोटे किचन में स्पेस नहीं होता है, तो इसलिए जो भी हम खाना बनाते हैं उसकी ऑयल से जितनी भी धूल डस्ट होती है सारे दीवारों पे और टाइलों पे चिपक जाती है, तो इसीलिए ज़्यादा काला हो जाता है। तो इस वाले किचन में मेरे मतलब जो विंडो है वो भी छोटी है, तो हवा आने जाने का कोई वो नहीं है, मतलब कमी है स्पेस इसमें, इसलिए भी ज़्यादा काला पड़ रहा है। तो किचन का सारा सामान मैंने हटा दिया था यहाँ से। उसके बाद मैं सबसे पहले ऊपर दीवारों में से जाली निकाल दूँगी। और ये झाड़ू ले रखा है मैंने सीख वाला, इससे बहुत इजीली से झाड़ू वो निकल जाते हैं, मतलब दीवारों से जाले निकल जाते हैं और जहाँ पर कालापन हुआ रहता है थोड़ा बहुत वो भी सारा निकल जाता है। धूल डस्ट इस वाली झाड़ू से ना अच्छे से निकल जाता है। तो सबसे पहले मैं दीवारों को झाड़ के ये स्लिप झाड़ लूँगी। तो स्लिप के ऊपर जो भी धूल डस्ट जमी हुई है, लगी हुई है, तो इससे ईज़िली से निकल जाते हैं। इसको मैं पूरा साफ़ कर लूँगी और उसके बाद करूँगी मैं किचन की घिसाई। तो वैसे किचन में छोटी सी विंडो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल डस्ट लग जाती है क्योंकि इसके पास ही मैं गैस चूल्हा रखती हूँ। तो इसकी वजह से जो ऑयल है ना बहुत ज़्यादा चिपका रहता है, यहाँ पर इसके ग्रिल पे भी बहुत ज़्यादा चिपका है। तो शायद मुझे इसको साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो छोटी किचन में स्पेस कम होता है ना, इसीलिए छोटी सी विंडो भी है यहाँ पर। और उसके बाद मैंने जहाँ पर ज़्यादा दाग धब्बे लगे हुए थे, धूल डस्ट हुई थी, मैं ये ले रही हूँ पतला सा एक टीन का होता है ना, मतलब लोहे का होता है, इससे घिसने में बहुत अच्छे से निकल जाता है। वैसे पेंट लगाना जैसा हो रहा है, बट मैं अभी इसको पूरा साफ़ कर लेती हूँ। अगर पेंट लगाना होगा तो मैं कल लगा लूँगी। तो अभी पूरी किचन खाली कर ली है मैंने, तो पहले मैं इसको अच्छे से घिस लेती हूँ। तो जितने भी इसमें दाग धब्बे लगे थे मैंने पूरा रगड़ के पूरा घिस दिया है। और सरफ का पानी बनाया था, उसमें थोड़ा सा विनीगर, फिनाइल, मतलब 1-2 आइटम मिला के, ताकि इसके दाग धब्बे अच्छे से निकल जाए। तो इसी से मैं घिस रही हूँ इसको पूरा, जितना मेरा हाथ पहुँच सकता था ऊपर साइड तक उतना मैं यहाँ पे घिस ले रही हूँ। और बाकी जितना नहीं पहुँचेगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि फिसलने की भी डर रहती है स्लिप में, और टाइल है तो वहाँ पे अगर फिसल जाऊँगी तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इसीलिए यहाँ पे मैं घिस ले रही हूँ और टाइलों को भी अच्छे से घिस ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने टाइल और स्लिप घिस दिया है अच्छे से जूने और ब्रश से। तो इसको रगड़ रगड़ के भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है अच्छे से। उसके बाद गैस में इसको पानी से ही धो रही हूँ, क्योंकि मैंने पाइप लगा रखा है, बाहर से मोटर चलाया हुआ है। तो सोचा पूरी किचन खाली है तो पूरा पानी से ही धो दूँ। तो पूरी दीवारें और ये स्लिप जो है अच्छे से धुल जाते हैं। अगर बाल्टी भर के डालती तो, मग से डालती तो थोड़ा मुझे लेट भी लगता और अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने पाइप लगा के पूरा किचन जो है धो दिया है। और ऊपर साइड की सफाई तो मेरी पूरी हो चुकी है। उसके बाद मैं नीचे की सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिरा था और जो मतलब पपड़ी जैसी जमी थी ना धूल डस्ट के, वो मैंने पूरे इकट्ठे करके डस्टबिन में डाल दिए थे। उसके बाद मैं किचन को घिस ले रही हूँ। इसको भी मैं ब्रश और किचन का ही एक ब्रश था छोटा सा, उससे रगड़ रही हूँ। पूरा रगड़ के मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैं इसमें झाड़ू मार ले रही हूँ। फिर लगाऊंगी मैं वाइपर, तो वाइपर से फिर मतलब साफ़ हो जाता है। तो वाइपर से मतलब सूख जाता है, जितना भी पानी अटका रहता है औने कोने पे सब निकल जाता है। तो देखिए गाइस, ये किचन का सारा सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है बेड के ऊपर से, और थोड़ा बेड के नीचे रखा हुआ है। तो मैं किचन जो है पूरा एकदम साफ़ हो गया है। जितनी मेहनत करनी थी मैंने 2-3 घंटे तक मेहनत की, बट थोड़ा बहुत साफ़ हुआ। मतलब उतने अच्छे से साफ़ नहीं हो रखा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लगे हुए थे, बड़ी मुश्किल से निकाले मैंने, बट फिर भी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो बाद में लगाऊंगी मैं पेंट इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा देती हूँ गैस चूल्हा, और फिर उसके बाद किचन का जितना भी सामान है उसको सारा सेट कर दूँगी यहाँ पर, क्योंकि किचन सूख गया है थोड़ा सा। और सामान को सेट कर ले रही हूँ पहले। तो गैस चूल्हा रखने के बाद मैंने यहाँ पे दरी बिछा दी है नीचे, क्योंकि पैरों के नीचे थोड़ा सा गीलापन हो जाता है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे दरी को हमेशा बिछाई रहती हूँ, चटाई मतलब।
और फिर दाल और चावल के बड़े बड़े डब्बे होते हैं जो इनको रख दिया है मैंने और मेरी बेटी ने। और फिर सारे डब्बे जो है ऊपर साइड को रख देती हूँ मैं, दाल वगैरह के डब्बे, और जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं उसको मैं ऊपर वाले स्लिप में रखती हूँ। जो चीज़ें जो बर्तन हम यूज करते हैं उनको नीचे वाले स्लिप में रखे रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी टोकरी है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ढक्कन और छोटे छोटे टिप्पन रखे हैं और टिप्पन के ढक्कन रखे हैं, क्योंकि जब भी मैं कुछ सामान पैक करती हूँ, मतलब खाना वगैरह पैक करती हूँ, तो मुझे नहीं मिलते हैं इसके ढक्कन। कभी ढक्कन खो जाएगा, कभी टिप्पन खो जाएगा, इस वजह से मैं इनको धो के एक टोकरी में रखे रहती हूँ ताकि मुझे ये ईजिली मिल जाए मैं जब भी खाना पैक करूँ बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए भी। तो गैस मेरी किचन जो है पूरी सेट हो गई है। ये छोटी सी नॉन मॉड्यूलर किचन कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गैस ये है मेरा छोटा सा आलू प्याज रखने वाला स्टैंड, और जब भी मैं आलू प्याज रखती हूँ ना तो इसके बीच वाले हिस्से में और ऊपर वाले हिस्से में या तो न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ या फिर पॉली बैग होता है एक, उसको बिछा देती हूँ, ताकि मतलब आलू प्याज में जो भी धूल लगी रहती, मिट्टी लगी रहती है, वो एक दूसरे के ऊपर ना गिरे, तो सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी, इसलिए मैं ऐसे रखे रहती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी नहा धोकर, किचन का सारा काम जो है कंप्लीट हो गया था। 2-3 घंटे लग गए थे मेरे पूरी किचन को साफ़ करने में, सामान सेट करने में। और उसके बाद नहा धोकर आई तो अपने लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय, यहाँ पर अदरक और अजवाइन वाली। तो जब बहुत ज़्यादा थकान लगती है तो सबसे पहले चाय पीने का ही मन करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी किचन की क्लीनिंग करने में और 2-3 घंटे तक मैं लगी थी लगा। तो गाइस चाय बन के रेडी है। वीडियो यहीं तक, पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।